आओ सब में आओ सब। बलिदान दो। सबसे पहले तो आज करनाल के अंदर वीर तेजाजी महाराज के मेले के अवसर पर तेजा दशमी के पावन पर्व के अवसर पर वीर तेजाजी महाराज के बलिदान को याद करते हुए मैं 2-3 जोरदार जयकारे लगाऊंगा। आपको जयकारे लगाने। बोले वीर तेजाजी महाराज की। आज रामदेव जी महाराज की भी उत्सव जयंती दशम, आज उनका भी एक जोरदार जयकारा रामदेवरा रामसा पीर के नाम का। बोले रामसा पीर की। आज के इस कार्यक्रम के अंदर आके मुझे पहली बार एहसास हुआ कि वीर तेजाजी महाराज के आदर्श आने वाले समय के अंदर इस राजस्थान की राजनीति में नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में भी स्थापित होंगे। यह मैं विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं। हमेशा मैं मेले के अंदर आता हूं, 2 घंटे लग जाते हैं नागौर से मेले में आते आते, 1-1.5 घंटा लग जाता है गांव के अंदर घुसने के बाद यहां आने के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को, पुलिस के हमारे अधिकारियों को, जो रात से लेके अभी तक आपके बीच खड़े हैं। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि पुलिस के जो आला अधिकारी यहां खड़े हैं ज्यादातर हमारे समाज के ही हैं, और ये उतनी चिंता आपकी करते हैं जितनी मैं कर रहा हूं। इसलिए जो दौड़ है, वो दौड़ जो पुराने जमाने के अंदर होती थी, वो दौड़ बंद क्यों हुई आपको पता है? वो दौड़ बंद होने का एक कारण ये भी था कि किस तरह वाहनों को ले के अपन चलते थे। ये तो ईश्वर की कृपा थी कि कभी कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। ये मैं भी आपसे अपील करूंगा, डीजे बजाएं, गाड़ियां लेके चलें, लेकिन एक दिशा के अंदर चलें। अपने एक दूसरे भाई को पीछे रखे, डेमो देने की कतई आवश्यकता नहीं है। बिना डेमो के अपने को नागौर जाना है। आजकल तो काफी समझदार हो गए आप। और जिस दिन किसान कौम ने, जाट समाज ने इंतजार करना सीख लिया, समझ लो ये तूफान से पहले की शांति है। सत्ता के दरवाजे आपके करीब है, आप सिंहासन के नजदीक हो। हमें होश के साथ, जोश के साथ होश से काम करना है। और ये संदेश आपको जो दे रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि राजस्थान का नौजवान वीर तेजाजी महाराज के दर्शन करने करनाल के अंदर आया है। एक जमाना था जब रामदेवरा इतने पैदल यात्रु जाते थे, सालासर बालाजी के, खाटू श्याम जी, सांवलिया सेठ, या राजस्थान के अंदर जितने भी धार्मिक स्थान हैं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि 2005, 6, 7 के बाद पिछले 15 साल का जो सफर है, लाखों तेजा भक्त गाते नाचते अपने असली किसान के परिवेश के अंदर, छोटे बच्चे, महिलाएं, और तेजाजी के दर्शन करने आते हैं। और ये तेजाजी महाराज की कृपा का ही असर है कि मंदिर निर्माण शुरू हुआ। और ये मंदिर निर्माण कोई अकेला व्यक्ति नहीं करा रहा है, गलतफहमी निकाल दें आप सबका सहयोग है। आप सबको मिलकर मंदिर निर्माण कराना है। अच्छा तो जब होगा कि जब हम मिलकर इस मंदिर का निर्माण कराएं, हम सब इसके अंदर साथ हैं।
और हरियाणा के लोगों ने भी यहाँ पैसा दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, उन्होंने जितना पैसा दिया है उगा के वो पैसा हरियाणा में वापस दे दूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ताकि जब मंदिर बन जाए तो कोई ऐसा नहीं लगे कि लोग छोड़ के बात चले गए और ये बात हमारे खड़ी रह जाए। बात खड़ी नहीं रहनी चाहिए। तेजाजी महाराज बात के लिए कुर्बानी दी थी, वो अगर बात के लिए, वचन के लिए कुर्बान नहीं देते, आज हमारे समाज को कौन पूछता। अगर तेजाजी महाराज नहीं होते तो अपन क्या गाते बताओ मुझे। तेजाजी तो असली गायन है। और मुझे खुशी है कि पिछले 20 साल के अंदर गांव गांव, डाणी डाणी, रात के अंधेरों से लेके खतरों से खेलते हुए, सरकारों से लड़ते हुए, गरीबी से लड़ते हुए, ईमानदारी के रास्ते पे चलते हुए, काजल की कोठरी में रहते हुए बिना दाग लगाए हनुमान बेनीवाल ने तेजाजी की भक्ति की, विधानसभा में पहुंचा, जयकारा लगाया, और जब लोकसभा के अंदर पहुंचा तो तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ किसान कौम को वचन दिया, जब भी किसान कौम को मेरी आवश्यकता होगी देश के अंदर, जिस तरह तेजाजी ने बलिदान दिया गाय के लिए, हनुमान बेनीवाल किसान कौम के लिए बलिदान देगा। और भाइयों, मोदी की सत्ता छोड़ के अगर उत्तरी भारत का कोई जाट, इस देश का कोई जाट समाज का सांसद सड़क पे आया, वो देश का पहला सांसद है, वो आपकी धरती का सांसद है, जिसने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और अपने भाइयों के लिए, किसानों के लिए NH-8 जाम करके 70 दिन सड़क पे बैठा रहा। ये तेजाजी महाराज का भक्त इसलिए कर रहा हूं। आप क्या सोचते हो? सत्ता तो मेरे दरवाजे पे हमेशा खड़ी रहती है, सत्ता मेरा इंतजार करती है। आओ हनुमान जी, मंत्री बनो। 2003 जिद्दी वसुंधरा, उसका घमंड चूर किसने किया? गहलोत बेटे को किसने हराया? नए नेता किसने तैयार किए? आज मंच पे मेरे से पूर्व जो वक्ता है, चाहे जोधपुर विश्वविद्यालय के नेता हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय के नेता हो, चाहे हमारे प्रधान प्रतिनिधि हो, सारे नौजवान सेकंड पीढ़ी के नेता। पहले नेता एक आता था, लोग नेता से डरते थे, वो नेता विकास की बात नहीं करते थे, वो मंदिर निर्माण की बात नहीं करते थे। उन्होंने कभी वीर तेजाजी महाराज का डंका दिल्ली और देश में नहीं बजने दिया। भाइयों, उनको भी कुछ नहीं मिला, चले गए, सपने अधूरे लेके अपने साथ लेके चले गए। ये हनुमान बेनीवाल ने तेजाजी की भक्ति की। इसलिए 2015 में जब मेरी गाड़ी पे हमला हुआ था, मैं अकेला था और 10,000 के जुलूस के अंदर कितने हमलावर थे, लेकिन तेजाजी की कृपा थी, तेजादशमी थी, उस हमले से बच के हनुमान बेनीवाल आपके बीच आया था। लेकिन मैंने एक बात आपको कही थी, हमले का जवाब हमले से नहीं देंगे, हमले का जवाब राजनीतिक रूप से देंगे, वोट की चोट से देंगे। और जो लोग किसान के दुश्मन हैं, उन्हें विधानसभा और लोकसभा में जाने से हमें रोकना है। ये प्रण आप भाइयों को तेजाजी महाराज के मेले से करके जाना होगा। यहाँ मंच पे हमारे सारी पार्टियों के नेता आते हैं। एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर अगर रिकॉर्ड तोड़ रैलियां किसी ने करी, जिन रैलियों के अंदर संख्या के अंदर बात चली कि 7 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 10 लाख, वो आपकी जवानों की हुंकार रैलियां थी राजस्थान के अंदर, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं एक ही बात आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं। मैं खन्नाड़ गांव के मेरे भाइयों को कहना चाहूंगा, सरपंचों के चुनाव की बात सरपंचों तक रखो। आपका काम एक ही है, मेजबानी करना। इस देश का तेजा भक्त यहाँ आएगा, तुम्हारी छोटी मोटी बात हो तो छोटी मोटी बात अपने जाजम के नीचे ही रख लो। हर व्यक्ति जो आएगा उसको सुनना है, और ये समाज का मंच है। समाज के मंच पे अगर कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो विचार व्यक्त करने से उस व्यक्ति को रोका नहीं जाए। ये हमारा समाज का मंच है भाई, सब जगह होता है। और जिस दिन हमने एक दूसरे को सुनना सीख लिया, और आप कौन सी नेताओं की बात करते हो? एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें, अब जाओ मत बीच में, रुको एक बार बच्चों, हेलो, बैठ जाओ एक बार, बैठो। जब ने यार बच्चे, यही प्रॉब्लम है ना, क्या कर रहे हैं? लग रहा है 23 का मिशन पूरा होगा कि नहीं होगा? ये उठ जाता है 1000 15 वोटों रह जी सीटा है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूं
अगर आपने इंतजार करना सीख लिया, संगठित होके हर व्यक्ति की बात सुनना सीख लिया, समय आपका है। हमें दूसरे समाजों से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह की बड़े बड़े बयान देते हैं एक दूसरे के खिलाफ, लेकिन जब अपने समाज का कार्यक्रम होता है वो लोग एक दूसरे के पास बैठते हैं। एक फोटो में देख रहा था एक एयरपोर्ट की, जिसमें गहलोत, वसुंधरा और दो कांग्रेस के, दो बीजेपी के नेता है, किस तरह खिलखिला के हंस रहे हैं और वो शायद ये कह रहे हैं, देखो गहलोत साहब अपन दोनों मिलकर जनता को कैसे पागल बना रहे हैं, हा हा हा। तो यही कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अशोक गहलोत बोले वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। मैं तो 2009 में ही बोल गया था कि वसुंधरा गहलोत मिले हुए हैं, ये मैंने बोला 2009 में। और 14 साल बाद अशोक गहलोत बोले मेरी सरकार गिर रही थी, भलाओ वसुंधरा जी का, अगर ये नहीं होती तो मेरी सरकार ही नहीं होती। तो हो गया, या तो गहलोत साहब का जमीर जाग गया, सही बात कह दी, और या उनका पॉलिटिकल अर्थ कौन लगा सकता कि क्यों कही, लेकिन ये सही बात है कि वसुंधरा ने गहलोत की सरकार बचाई। तो हमारा तो मेरे हिसाब से कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं इतना, और मेरे से तो कोई लड़ाई क्यों रख रहा भाई। मेरे पास तो कोई आएगा तो कुछ बन के ही जाएगा। क्यों, मैं तो 3 बार विधायक और सांसद रह गया। इस राजस्थान में पार्टी बनाई, देश में प्रधानमंत्री के साथ ऑल पार्टी मीटिंग में बैठता हूँ, इस देश के किसानों की आवाज़ उठाता हूँ। किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया, लेकिन अग्निपथ जब आया देश के अंदर, एक सांसद बोला कि सेना के सम्मान को हम ऐसे लज्जित नहीं होने देंगे। सेना के सम्मान में आरएलपी पार्टी मैदान में आई, उसने अग्निपथ का विरोध किया। मेरे छोटे भाइयों को सेना के अंदर उसी तरह रैलियों के माध्यम से भेजेंगे जो पहले होगी। पंजाब ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, लेकिन जवानों के आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान का जवान करेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और भाइयों, पूरे देश की नजरें आप पे है, पूरे देश की राजनीति, आज राजस्थान की राजनीति जिस करवट बैठेगी, यहां का बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। आज प्रधानमंत्री भी शायद रैली कर रहे हैं जयपुर के अंदर, आपकी रैली है खरनाल के अंदर, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री की जो रैली है कुर्सियां लगा के, उससे ज्यादा तादाद के अंदर 5 लाख से ज्यादा लोग इस खरनाल के मेले के अंदर तेजा जी के दर्शन करने के लिए आए। तो आप लोग ताकतवर हैं। सत्ता देश की उन्नति का रास्ता खेत और खलिहान से होकर गुजरता। अगर देश का किसान मजबूत होगा, देश का जवान मजबूत होगा, तो देश मजबूत होगा। और देश का किसान कमजोर हो गया और किसान के बेटे कमजोर हो गए तो देश कमजोर हो जाएगा। मैं नौजवानों को संदेश देना चाहता हूं, आप तेजाजी महाराज की धरती पे, तेजाजी महाराज की धरती के, तेजाजी तो पूरे लोक देवता थे सारे किसान कौम के, मध्य प्रदेश से लेके पूरे देश के अंदर। अब तो हमें खुशी होनी चाहिए कि राजस्थान के वो इलाके, हरियाणा यूपी के वो इलाके, आज से 15 साल पहले किसी ने सोचा नहीं होगा कि वहाँ तेजाजी के मंदिर बनेंगे और आप लोगों को मुख्य अतिथि के रूप में खरनाल गांव से लोगों को बुलाएंगे। इतनी बड़ी आस्था वीर तेजाजी महाराज की देश और प्रदेश के अंदर है। तो भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो और सत्ता पे कैसे कब्जा करें। अगर सत्ता पे कब्जा हो गया, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। मंदिर निर्माण के लिए मैं कमेटी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने काम को गति दी, हम सब आपके साथ हैं। जितनी आवश्यकता पड़े, बार बार दूसरों के सामने हाथ फैलाने की हमें आवश्यकता नहीं। हम इतने साधन संपन्न हैं, कई कारण हो जाते हैं। जब योग संयोग होता है उसी दिन सारी बात होती है। मैं भी 2008 में आया, अगर मैं 1952 में आ जाता तो और परिस्थितियां होती। जब मैं